ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष भर की सभी चतुर्थी का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हेरम चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करने, व्रत करने और कथा श्रवण करने से समस्त बाधाओं का, विघ्नों का नाश होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चतुर्थी के व्रत में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है, लेकिन पूरे वर्ष भर में केवल एक चतुर्थी ऐसी है जिस दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर झूठा कलंक लग सकता है। ऐसा पुराणों में भी वर्णन है। तो भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी ही ऐसी चतुर्थी है जिसमें चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, बिना चंद्रमा को देखे ही अर्घ देना चाहिए। लेकिन इस बारे में भी लोगों को भ्रम हो सकता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाद्रपद मास के केवल शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही रात के समय आप चंद्रमा का मानसिक रूप से ध्यान कर सकते हैं। बिना चंद्रमा को देखे ही आपको अर्घ देना चाहिए। लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में आप चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ दें और उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस बार चतुर्थी का व्रत कब रहेगा, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को ही बहुला चतुर्थी, बहुला चौथ की पूजा की जाती है। बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है जो कि भगवान कृष्ण को और गौओं को समर्पित होता है। अगर आप बहुला चौथ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में आपको बहुला चौथ के बारे में जानकारी दे सकें। इस बार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन तीन व्रत रखे जाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। सबसे पहला तो इस दिन कजरी तीज का व्रत भी रहेगा, जिसे सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं। दूसरा व्रत रहेगा संकष्टी गणेश चतुर्थी का, जिसे हेरम चतुर्थी भी कहते हैं। और तीसरा व्रत इसी दिन रखा जाएगा बहुला चौथ का। और इस बार चतुर्थी के दिन भद्रा भी रहेगी, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 8:41 से। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 6:35 पर। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा 12 अगस्त दिन मंगलवार को, और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर। सूर्यास्त शाम 6:57 पर। चंद्रोदय होगा रात 9:06 पर। तो जो लोग भी चतुर्थी का व्रत रखने वाले हैं उन्हें रात 9:06 के बाद से चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ देना है। आसमान में चाहे बादल हो, बारिश हो रहे हो, चंद्रमा के दर्शन ना भी हो पाए तो भी इस समय के बाद से आप आसमान की ओर मुख करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इस दिन दोपहर के समय में भी यानी अभिजीत मुहूर्त में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश भगवान की पूजा का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त आज के दिन सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक रहेगा, क्योंकि इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा हालांकि एक रात पहले ही लग चुकी है, और इस बार भद्रा 12 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 8:40 पर समाप्त हो जाएगी। भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी धरती लोक पर रहेगा, और जब भी धरती लोक पर भद्रा का वास होता है तो भद्रा बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसे समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कोई यदि आप नया काम शुरू करने जा रहे हो, विवाह, मुंडन या कैसा भी आप अपने जीवन से जुड़ा कोई नया काम करने जा रहे हो, तो आपको भद्रा काल का विचार करना चाहिए। भद्रा की समाप्ति के बाद आप काम कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा चाहे तो आप सुबह 8:40 के बाद से ही कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा व्रत का प्रारंभ आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही करना है। यानी कि जो चाहे व्रत कजरी तीज का हो या हिरम चतुर्थी का हो, फिर बहुला चौथ का हो, ब्रह्म मुहूर्त से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है, जो कि रात के समय तक चलता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज्यादा से ज्यादा गणेश भगवान का नाम जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा हरि हरि। धन्यवाद।